हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके क्लासेज आरावाले। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का पार्ट 1 पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। यदि हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। और पार्ट 3 परिवहन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए बच्चों, परिवहन होता क्या है? परिवहन होता है कि जैसे पेड़ पौधा क्या होता है कि जड़ से पानी वो विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, माने नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है जल को। जल हो गया, खनिज हो गया, उसको क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। और फ्लोयम क्या होता है कि सूर्य के माध्यम से पत्तियों द्वारा, पेड़ के पत्तियों द्वारा प्राप्त करके भोजन, और वो विभिन्न अंगों में, पेड़ पौधा के जो डालियां है, पत्तियां है ना, वो विभिन्न अंगों में पहुंचा देता है। समझ लिए? तो इस क्या होता है कि इसी को क्या कहते हैं कि ये अपना जो भोजन तैयार कर लेता है जाइलम फ्लोएम के माध्यम से, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग परिवहन कहते हैं कि परिवहन होता रहता है शरीर में। उसी तरह जैसे कि जीव जंतु में भी होता है, जीव जंतु में भी इसी तरह होता रहता है। तो चलिए हम लोग इस पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो परिवहन तंत्र कहते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो देखिए, संवाहक ऊतक जो होता है ना, वो दोनों में होता है, जाइलम में भी होता है और फ्लोएम में भी होता है। ये क्योंकि जाइलम संवाहक ऊतक है और फ्लोएम भी क्या है? संवाहक ऊतक है। दोनों को कह सकते हैं कि फ्लोएम भी संवाहक ऊतक है और जाइलम भी संवाहक ऊतक है। 3 नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो चलनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। तो फ्लोएम भी आप लोगों का समझा दिए हैं कि फ्लोएम जो होता है ना, वो पेड़ पौधा पत्तियों से, जैसे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों से क्या होता है कि अपना भोजन बना लेता है। आप लोग कभी एक क्वेश्चन बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा दिए थे कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो क्या होता है कि सूर्य के उपस्थिति में होता है जो कि पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेता है। तो कैसे भोजन बनाता है? तो पत्तियों के माध्यम से, ठीक ना। तो यही उसी को क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं, जो कि चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है अगला नंबर, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे के वातावरण से जल का वाष्पन होता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वातावरण से जल का वाष्पन होता है बच्चों, ठीक ना। तो देखिए, समझिएगा आप लोग कि वातावरण क्या होता है। तो आप लोग पढ़ा होगा कि रंध्र जो होता है, जो कि पत्तियों में आप छिद्र देखते हैं, ठीक ना, उसी में मौजूद भी वातावरण होता है, जो कि इसी तरह वो इसलिए होता है कि उसमें जल का क्या होता है? वाष्पन होता है, जल का वाष्पन होता है। तो वही कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधों के वातावरण से जल का वाष्पन होता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कि जीवों में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जीवों में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जलीय घोल के रूप में होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो जलीय घोल के रूप में होता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है?
खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो आयन के रूप में होता है, आयन के रूप में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? तो वृद्धि के विकास के लिए जरूरी होता है, वृद्धि के विकास के लिए जरूरी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। तो बच्चों रक्त के विभिन्न अवयव जो होता है, एक प्लाज्मा होता है, जबकि इसका मात्रा सबसे अधिक होता है प्लाज्मा का। आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इसका जो हिंदी हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं भी कह सकते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हो गया। और यहाँ 3 नंबर जो है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यहाँ तक आप समझ लिए। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखे। तो पहला नंबर है रुधिर या रक्त, और दूसरा जो है हृदय यानी कि हार्ट, और तीसरा नंबर है रक्तवाहिनी। तो ये 3 को जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के ये 3 अवयव है, रुधिर या रक्त, दूसरा नंबर हृदय, इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, हार्ट, और तीसरा नंबर जो है रक्तवाहिनी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 11 नंबर रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एडजेक्टिव है जो कि 1 नंबर का ये आएगा। ये 1 नंबर का आता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ अस्थि मज्जा में जो हो जाएगा म आधा ज जा, अस्थि मज्जा में। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो दूसरे के अपेक्षा WBC जो होता है कम होता है, यानी कि ये कौन सा कह रहा है बच्चों कि कौन दूसरे की अपेक्षा? तो WBC जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये आप समझ गए। और 14 नंबर अब देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त लाल क्यों दिखते हैं, है ना? यानी कि रक्त जो होता है लाल क्यों दिखते हैं? तो आप लोग आरबीसी पढ़ा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आप लोग पढ़े हैं कि रेड ब्लड यानी कि खून लाल क्यों होता है, रक्त लाल क्यों होता है? तो हम लोग कहेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त लाल होता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है। लाल रक्त लाल क्यों दिखते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त लाल दिखते हैं, इतना आप लोग समझ गए। जो कि देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेश्म होते हैं? एक बायां आलिद होता है और एक दायां आलिद है, और तीसरा जो होता है बायां निलय, और चौथा है दायां निलय। तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि एक बायां आलिद होता है, एक दायां आलिद होता है, एक बायां निलय होता है, एक दायां निलय होता है। तो आप लोग समझ गए, बायां आलिद दायां आलिद, बायां निलय दायां निलय। अब इसका बच्चों क्या कार्य करता है? ये जो रक्त होता है ना, और रक्त को क्या करता है, सब सफाई करता है, इधर से उधर भेजता है, ठीक ना। जैसे हार्ट के विषय में आप लोग समझते हैं कि हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है। तो पंप करके वो शरीर के क्या करता है कि चारों तरफ भेजता है। वो पंप नहीं करेगा तो फिर शरीर में खून पहुंच भी नहीं करेगा कहीं भी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी के नाम लिखे। तो नाम लिखना है तो देखिए ये फिर से समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि अशुद्ध रक्त को क्या करें, अशुद्ध रक्त।
तो अशुद्ध रक्त क्या हो सकता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? जो अशुद्ध रक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में मिला होता है, ठीक ना? उसको क्या करता है कि हृदय के दाएं आलिद से दायां आलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी, तो ये दायां आलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम पूछ रहा है, तो हम लोग इसका नाम जानेंगे। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम इस प्रकार है। एक होता है अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा होता है, एक होता है पश्चिम महाशिरा होता है, ठीक ना? पश्चिम महाशिरा। 17 नंबर क्वेश्चन, हृदय के बाएं आलिद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखे, ठीक ना? तो यहाँ पर अब इसका नाम है हृदय कपाट, इसको क्या बोलते हैं? हृदय कपाट। 18 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखे। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखे, तो ये हो जाएगा फुफ्फुस शिरा बोलता है, फुफ्फुस शिरा। जो फुफ्फुस शिरा जो होता है वो फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिद में से जाने वाली रक्त वाहिनी है ये। अब 19 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों कि हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है? हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है? तो सिस्टोल कहलाता है ना? सिस्टोल। हृदय के वेश्मों का संकुचन को क्या कहते हैं जी? हम लोग सिस्टोल कहते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें बियाक्सी जनित रक्त प्रभावित होता है, तो वो क्या होता है कि फुफ्फुस धमनी होता है, ठीक ना? फुफ्फुस धमनी। तो आप लोग का धमनी और शिरा में भी अंतर पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए ये क्या है कि आप सबसे पहले आप अति लघु उत्तरीय पढ़ लेते हैं तो समझ में कम आता है। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? दीर्घ उत्तरीय पढ़ना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय पढ़ोगे तो पूरा उसका निचोड़ मिलेगा उसमें और समझ में आएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ना चाहिए और तब अति लघु पढ़ो, क्योंकि लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से जो हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पढ़ते हैं उसी से क्या बनता है? एग्जेक्टिव बनता है, ठीक ना? वो एग्जेक्टिव अधिक पकड़ा जाता है। और आप लोगों का किताब से पढ़ाएंगे, ये चैप्टर चालू कर दिए हैं 3 पाठ। बायोलॉजी का पूरा जो है आप लोग का नोट दे देते हैं भारती भवन से। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना? और आप लोग कमेंट में लिखिए ताकि मैं कमेंट पढ़कर जान सकूं कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। और इसको अच्छे तरह से नोट बनाकर पढ़िए, आपका पूरा अच्छी तरह से नोट मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिया। अब देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि शरीर की ऐसा शिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित जनित है, ठीक ना? ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, ठीक ना? प्रवाहित होता है तो क्या होता है? फुफ्फुस शिरा में होता है, ठीक ना? फुफ्फुस शिरा में होता है। 22 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? तो ये होता है शिरा का निर्माण करती है, शिरा का निर्माण करती है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय पौधों का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। तो इसमें हो जाएगा यूक्लिना जो है ना, जिसका विसरण द्वारा परिवहन होता है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संवहक ऊतक। ये भी खूब बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना? संवहक ऊतक कहते हैं। अब 25 नंबर पर देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो आपका वाहिकाएं कहलाती है ना? वाहिकाएं कहलाती है।
अब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। ये आपका मिल जाएगा जब अंतर पढ़ाएंगे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर जब लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, और ये याद भी रहेगा कि माने जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवाहक ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो फ्लोएम है जो कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है पौधों में, ठीक ना। जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा, माने दोनों में कौन सा पूछ रहा है, संवाहक ऊतक पदार्थों का स्थानांतरण करता है, तब फ्लोएम करता है। इतना आप लोग समझ लिया। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो स्थानांतरण कहलाती है, ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन को। रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब 30 नंबर है दायां और बायां आलिद, क्योंकि आप लोग का पढ़ा दिए कि दायां आलिद, बायां आलिद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि दायां और बायां आलिद एक दूसरे के किस रचना के द्वारा अलग होता है? तो सेप्टन के द्वारा अलग होता है, ठीक ना। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो इसमें फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। ये बच्चों फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी आपको किताब से पढ़ाएंगे बायोलॉजी। ये नोट्स बना दी है, आप नोट्स से फेयर कर लीजिए, ये आपको फेयर हो जाएगा, ठीक ना। आप इससे पढ़िए और समझिए, ठीक ना, फिर आप लोग का बताएंगे, किताब से पढ़ाएंगे, उससे आप लोग पढ़िएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? तो वो लसिका कहलाती है। जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है वो लसिका कहलाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी में या शिरा में? तो ज्यादा दबाव से धमनी में होता है, ठीक ना। देखिए अभी आप लोग का समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग अति लघु पढ़ रहे हैं। आप लोग का लघु जब पढ़ोगे ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसका पूरा धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है, आप लोग का कैसे मालूम होगा। और इस वीडियो में समझाऊंगा तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आप लोग का केवल नोट लेकर आया हूँ और इसको नोट करा देता हूँ, आप लोग इसको फेयर कर लीजिए, नोट बना लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से की जाती है, याद रखिएगा। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि रक्त की शुद्धता किससे मापी जाती है, माने रक्त किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त मापा जाता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि समझ रहे हैं कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी चेक करते हैं, ठीक ना। वो क्या चेक करते हैं? बीपी, यानी कि ब्लड चेक करते हैं कि उसका ब्लड का प्रेशर कितना है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि उसको खाने पीने का बोलते हैं डॉक्टर। तो देखिए अगर खान पान में अगर कमी हो जाएगी तो शरीर में हर तरह के दिक्कत आएगी, है ना। तो यही कर रहा है कि रक्तचाप की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी कि कोई पूछेगा कि खून किससे मापा जाता है, रक्त किससे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो यहीं पर वीडियो ये अंत होता है। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर और लाइक कमेंट नहीं करते हैं। तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। जय हिंद।